ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे समर्पण भाव वाला भक्त या निष्काम कर्म योगी, जो साधक साधना करते हैं उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम करता नहीं हो, तो यह कर्म जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? होने का जो कारण है वह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। बड़ा सुंदर है। गीता का एक एक शब्द चुना हुआ है, बेशकीमती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आरंभ से, साधना के आरंभ से साधना की पूर्ति पर्यंत, जहां साधना पूर्ण होती है, साधना के आरंभ से साधना की पूर्ति पर्यंत, साधना का पूर्ण होने तक सर्वशः कर्माणि, जितने भी कर्म हैं वह प्रकृते गुणै क्रियमाणानि, वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तुम करता नहीं हो। जितने भी कर्म हैं वह प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक। अहंकार इति विमूढ़ आत्मा, जो अज्ञानी पुरुष है, मूढ़ बुद्धि पुरुष है, वह अहंकार धारण कर लेता है, कर्ता अहम इति मन्यते, और उन कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता है, जबकि वह कर्ता नहीं है। फिर अब शंका होती है कि ज्ञानी क्या मानते हैं? जो आत्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, वो अपने को अकर्ता देखते हैं। अगला श्लोक, अभी 27 का विचार सुना, तृतीय अध्याय के 27 श्लोक का, और अब सुनेंगे आप 28वें श्लोक का। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। पूर्व प्रसंग में, अभी पूर्व श्लोक में, कर्ता अहम इति बंध, जो कर्ता का अहंकार करता है वह बंधन को प्राप्त होता है। कर्ता का अहंकार करना ही बंधन है। इस श्लोक में कहते हैं तत्त्ववित्, जो तत्व को जानने वाले हैं, और हे महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, जो गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाले हैं, वो ये जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते,
गुण गुणों में बरतते हैं, मैं करता नहीं हूं। अकर्ता अहम, मैं अकर्ता हूं। अब ये गुण और कर्म क्या है, पहले गुणों की बात करते हैं। पहले गुणों की बात करते हैं। 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये माया के प्रकृति के गुण हैं। और गुण क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये भी माया के गुण हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी माया के गुण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी जो परस्पर चेष्टा है, गुणों की जो परस्पर चेष्टा है, इसको कर्म कहते हैं। माया के गुण क्या हैं? अविद्या के गुण क्या हैं? 5 भूत, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 कर्म इंद्रियाणी और 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के गुण हैं। और इन गुणों की जो परस्पर चेष्टा है, तो अभी गुण विभाग सुना, और जो परस्पर चेष्टा है वह कर्म विभाग है। तो इस गुण विभाग को और कर्म विभाग को जो तत्व से जानते हैं, वो तत्व ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो ये भी जानते हैं कि गुण गुणों में वर्तते हैं, मैं कुछ नहीं करता, गुण गुणों में वर्तते हैं। इति मत्वा न सज्जते, मैं इनका साक्षी हूं, ऐसा मान करके वो कभी कर्म बंधन में नहीं आते, कर्म बंधन से मुक्त रहते। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि यह जो प्रकृति का तत्व बताया, गुण विभाग और कर्म विभाग, ये कोई तत्व नहीं है, ये तो प्रकृति के विकार हैं। तत्व तो केवल एक परमात्मा ही है, परमपिता परमेश्वर जो परमात्मा है वही एक तत्व है। और तत्व परमात्मा का ही तत्व समझ लेना चाहिए, जो गुणों के पार है, जो प्रकृति के पार है। शरीर में निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, कर्म है, तामसी गुण है, राजसी गुण है, सतो गुण है, अन्य प्रकार के नाना जो गुण हैं, ये सब प्रकृति का स्वभाव है। साधक जब इसमें साधना करके सफलता प्राप्त करता है, इनसे ऊपर उठता है, इन पर विजय प्राप्त करता है, तो उसका स्वभाव शौर्य,
स्वामी भाव, सात्विक गुण कार्यरत होने पर उसका ध्यान लगता है परमात्मा में, समाधि लगती है, उसको अनुभवी होता है, अनुभव की उपलब्धि होती है। धारावाहिक निरंतर चिंतन में उसका स्वभाव लग जाता है और स्वभाव के अंदर सरलता आ जाती है। इसलिए स्वभाव का उत्कर्ष और स्वभाव का अपकर्ष, स्वभाव का उन्नत होना और स्वभाव का अवनत होना, ये कर्मों के आधार पर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई गुण अपना नहीं है, कोई कार्य अपना नहीं है, हम तो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। और जो प्रत्यक्ष दृष्टा अपने आप को समझ लेते हैं, क्योंकि गुण अपना कार्य, गुण गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तते हैं तो गुण अपना कार्य करा लेते हैं। जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी अहंकार में है, वो आसक्त रहते हैं, वो मुक्त नहीं होते। वो प्रकृति के गुणों में ही आसक्त रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो योगी होते हैं, जो पूर्ण ध्यानी होते हैं, पूर्ण योगी होते हैं, पूर्ण समाधिस्थ होते हैं, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, वो जानते हैं गुण गुणों में बरतते हैं, प्रकृति अपने आप में बरत रही है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा भी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता मात्र से यह प्रकृति कार्य कर रही है। मैं भी यही कहूँगा, मेरी अध्यक्षता मात्र से यह शरीर कार्य कर रहा है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अकर्ता हम अभोक्ता हम। भगवान श्री राम ने भगवान वशिष्ठ से ये ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद लक्ष्मण को समझाया था। अपने शब्दों में भगवान श्री राम ने कहा था, श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान, गौ गोचर लग जय मन जाई, गौ गोचर लग जय मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई, त्यागो नाम रूप अभिमान लक्ष्मण से कहते भगवान, त्यागो नाम रूप अभिमान लक्ष्मण से कहते भगवान, श्री सतगुरु का धर के ध्यान लक्ष्मण से कहते भगवान। तो भगवान ने लक्ष्मण को भी सावधान किया, यह सब गौ गोचर, इंद्रियों का गोचर, इंद्रियां और इंद्रियों के गोचर, जो इंद्रियों की दृष्टि में, इंद्रियों के ग्रहण में आने वाले हैं, वो सब माया का स्वरूप है। और जो इंद्रिया अतीत है, मनातीत है, बुद्धि अतीत, बुद्धि से भी परे है, यो बुद्धि परतस्थ है,
वही तुम्हारा निजी स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो आप अपने सदा परमात्मा स्वरूप का आनंद लें, और उसी में आनंद है, उसी में खुशी है, उसी में शांति है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे गीता पर तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति।